हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 साइंस का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करेंगे। आपने आगे के वीडियोस को नहीं देखा हो तो ज़रूर देख ले, जिसमें हमने कार्बन का जो नेचर है टेट्रावेलेंट उसको एक्सप्लेन किया। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ये भी हमने डिस्कस किया कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं दो एटम के बीच में, ओके, दो एटम के बीच में जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं, और उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, दो एटम आएंगे, सीधी बात है, तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ एटम। तो हमने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करना, ओके, इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसकी हमने प्रॉपर्टी भी देखी कि भाई प्रॉपर्टी क्या है कोवेलेंट बॉन्ड की, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमने कार्बन की डिस्कस की जिसको हम बोलते हैं कैटेनेशन। कैटेनेशन में क्या होता है कि कार्बन के पास एक ऐसा एबिलिटी है, कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ओके। एक कार्बन एटम क्या करता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, फिर तीसरे, यानी इस तरीके से कार्बन कार्बन जो है ना वो एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं, ओके। तो कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी है, ओके, जिससे वो बॉन्ड बना सकता है विथ अदर कार्बन एटम्स, ओके। तो और ये बहुत ही लंबा चेन बन सकता है ना। यानी हम साइंटिस्टों ने यहाँ पर अब देखो कि एक कार्बन ही के पास एक ऐसा एबिलिटी है जो एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं, एक लॉन्ग बॉन्ड से लॉन्ग चेन बना सकते हैं। और कार्बन की इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं, राइट। ये प्रॉपर्टी अदर एलिमेंट के अंदर भी है, जैसे सल्फर में है, लेकिन सल्फर में उतना लॉन्ग चेन नहीं बनेगा। फॉस्फोरस में भी है लेकिन उसमें उतना लॉन्ग चेन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो एटम होता है उसकी साइज छोटी होती है। जब कार्बन कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका न्यूक्लियस, दोनों दोनों एटम पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, तो ये बॉन्ड जो होता है वो बहुत ही स्ट्रांग बनता है। तो कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के लंबा चेन बना सकता है, इसी को हम बोलते हैं कैटेनेशन, राइट। ओके, इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कि भाई कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, किसमें? इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी H2 के अंदर। H2 के अंदर फिर हम O2 के लिए भी देखेंगे, N2 के लिए भी देखेंगे, Cl2 के लिए भी देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनता है, किस तरीके से डबल बॉन्ड बनता है, किस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड बनता है, तो ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, किस में देखना है हमें? H2, यानी H2 यानी हाइड्रोजन के दो एटम हुए। अब दो एटम का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल। दो एटम का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल, कि मतलब एटम का ग्रुप, है ना। एक से ज्यादा एटम होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1, राइट। एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कि उसके भाई के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। अब कोई भी हाइड्रोजन एटम क्या चाहेगा? हाइड्रोजन एटम ये चाहेगा कि उसको कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो उसके पास कितने हो जाएंगे? दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी दो इलेक्ट्रॉन यानी कैसा? हीलियम। देखो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। उसके के सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ये चाह रहा है कि भाई उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो वो हीलियम नोबल गैस जैसा हो जाए, उसकी जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। अब हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेगा? हाइड्रोजन किसी को तो अपना एक इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, ओके। तो यहाँ पर हाइड्रोजन देखो H2 यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 1, ओके। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 ही होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब समझाया था मैंने आपको कि लास्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 हो गए। अब हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, तो हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है टू कंप्लीट इट्स के सेल। उसका के सेल कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
ताकि वो किसके बिल्कुल किसके जैसा बन जाए, हीलियम जैसा बन जाए। और हीलियम क्या है, नोबल गैस है और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट है। तो इसमें किस तरीके से दो हाइड्रोजन एटम अपना बॉन्ड बनाएंगे और कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से बनाएंगे, तो ध्यान से देखो। ये हाइड्रोजन एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये हाइड्रोजन इसको तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ये हाइड्रोजन इसको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो दे देगा तो मतलब क्लियर नहीं होगा। तो ये दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। यानी यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, प्लस। तो नेक्स्ट फिगर क्या होगा, ध्यान से देखना। नेक्स्ट फिगर इस तरीके से होगा, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। ध्यान से देखो। ओके, ये दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। क्यों सिंगल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन देने पर सिंगल बॉन्ड बनता है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा क्या हो, देखो ये एटम था, ये एटम था, अब ये दोनों एटम जमा हो गए, तो अब ये क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल बन गया। क्या बन गया, H2 मॉलिक्यूल। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या हो गया, सिंगल एटम, सिंगल बॉन्ड बन गया। तो इसी को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसको एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना के सेल कंप्लीट करने के लिए, ताकि वो हीलियम जैसा बन जाए। तो दो हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे और एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहा है, इसलिए दो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम के बीच में क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बोलेंगे। यानी आप यहाँ पे समझ सकते हो कि सिर्फ कार्बन ही नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन ही सिंगल बॉन्ड नहीं बना सकते, अदर एलिमेंट भी है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, वो भी बॉन्ड बना सकते हैं। तो आपने देखा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बन रहा है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले कि आपको किसकी बात करनी है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करनी है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज K1, यानी उसके के सेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो हाइड्रोजन क्या चाहेगा, हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 1 मोर इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि उसका जो के सेल है उसमें दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो जैसे ही दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो किसके नियर पहुंच जाएगा, हीलियम। हीलियम क्या है, नोबल गैस है। तो दो हाइड्रोजन के एटम क्या करेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। इस तरीके से H सिंगल बॉन्ड H, यानी दो हाइड्रोजन मिलके सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हमने देखा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। और कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज भी हमने सीखी थी कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, वीक फोर्स होता है, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल वो भी फोर्स वीक होता है। ये जनरली सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में भी मिलते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो ये हमने क्या देखा, H2 देखा। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम O2 की बात करेंगे, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करेंगे। ओके, फिर हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की भी बात करेंगे। बट ये वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें और क्लियर करें कि इस तरीके से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है।